नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले नेताजी बचपन से ही पढ़ने लिखने में आगे थे। साल 1921 में प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर नेताजी आज़ादी की लड़ाई में उतर आए थे। आज 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विमुक्त एवं गुप्त जनजाति वेलफेयर संघ के ठाणे जिला अध्यक्ष कालिदास सालुंके जी की तरफ से 2 दिन पहले उल्लासनगर मनपा को पत्र देकर नेताजी की प्रतिमा और परिसर की साफ सफाई की मांग की गई थी। और आज 23 जनवरी के दिन नेताजी को याद करते हुए आज कैंप 5 के नेताजी पर बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को फूल अर्पित कर उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इस प्रतिमा पर नेताजी स्कूल के बच्चों और टीचर्स की तरफ से भी नेताजी को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा आज पराक्रम दिवस मनाने के लिए कहा गया था, पर प्रतिमा पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। यहां तक कि स्थानिक नगर सेवकों ने भी जरूरी नहीं समझा। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था, पर उल्लासनगर शहर में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए यहां के बीजेपी के नेता शायद नेताजी की जयंती मनाना भूल गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्म जयंती पर शत शत नमन। देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखा जाएगा। सोलंकी है, मैं नेशनल एंटी डीएनटी वेलफेयर संघ के लिए कार्य करता हूँ। और ये तो मतलब संगठन की बात अलग है, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग तो भारतीय है। और पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हालत थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र चौक की, वो इतनी ख़राब, मतलब पूरी धूल मिट्टी बैठी हुई थी। तो मुझे एक फील हुआ कि एक राष्ट्रीय होते के नाते अपना भी कुछ करते हुए बनता है, कि जिस वजह से फिर हम लोग ने कालिदास जी है, हमारे सभी भाई बंद है, जिनके थ्रू हमने एक पत्र व्यवहार किया म्यूनसिपाल्टी से कि इसको कम से कम हफ्ते में महीने में एक बार धुलाया जाए। और जबकि वहाँ पे जो आजू बाजू में पेड़ पौधे लगा के उसको सुशोभित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रीय पुरुष जिंदा रखा जाए और उसके बाद उसको कोई देखते नहीं है। तो इस वजह से थोड़े सा हमें तकलीफ, दिल को ठेस पहुँची, इसलिए हमने कोशिश ये की कि उसको अच्छे से ऐसे सुशोभित करने के लिए हम लोग म्यूनसिपाल्टी से दरख्वास्त करते हैं। आपके आगे की मांग क्या रहेगी? आगे की मांग यही है सर कि राष्ट्र पुरुष किसी एक जाति और धर्म का नहीं होता है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। वो संपूर्ण देश के हित के लिए काम किए तो संपूर्ण देश के वो एक धरोहर है। इसलिए हमारे ये कर्तव्य बनता है कि इनकी देखरेख की जाए, इनका संरक्षण किया जाए। पीछे भारत माता जी का पुतला है जो आप देख सकते हो, और तिरंगा झंडा भी फहरा हुआ है वहाँ पे। तो उसकी भी मतलब जो है थोड़ा सा डीम पड़ा हुआ है, उसको कम से कम उनकी जो जन्मतिथि होती है, पुण्यतिथि होती है, जैसे कि आज उनकी जन्मतिथि है, 18 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है, ऐसे जो दिन आते हैं या 26 जनवरी है, तो उस पर खास तौर से उसे ध्यान दिया जाए। सर, एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो कॉरपोरेटर है, हमारी जो प्रशासन है, ये पुतले बनाते हैं, लेकिन जिस दिन बनाते हैं उस दिन बहुत बड़ा समारोह होता है, बहुत बड़ा उद्घाटन होता है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े हाला पहनाई जाती है, लेकिन उसके बाद उनकी अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है। तो मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि पूरे उल्लासनगर हो या पूरे जो भी हमारा सिटी है, जहाँ जहाँ भी हमारे महापुरुष के स्टैचू है, उसकी पूरी देखरेख करने के लिए हर पुतले की एक स्मारक समिति होनी चाहिए। और उस स्मारक समिति को लिए हम लोग पूरे प्रशासन को ये पत्र देंगे कि भाई हमारे ये जो महापुरुष की जहाँ जहाँ भी पुतले हैं उसकी देखरेख पूरे ध्यान से की जाएगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।